एक सास पुतोह की कहानी। ये कहानी क्या है कि सावन के दिन था और औरत लोग, महिला लोग, लड़की लोग शिव भगवान को बहुत पूजा करते हैं। पता होगा सभी को, ठीक है? नहीं पता है तो जान लीजिए। तो क्या है कि बहुत पूजा कर रही थी हर एक सावन। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, ठीक है? प्रकट होने के बाद हाँ, अरे पूजा उजा हो रहा था तो क्या है कि शिव जी एकदम प्रकट हो गए। फिर से समझिए थोड़ा स्पीड में। सावन के दिन था, लड़की औरत लोग पूजा करते हैं शिव भगवान को। तो पूजा करने के दरमियान प्रसन्न हो गए शिव जी और बोले कि हम बहुत प्रसन्न है पुत्री, इसी प्रकार से कह रहे होंगे, ठीक है? कि क्या वर मांगते हो, मांगो, हम तुमको हाईएस्ट 3 वरदान दे सकते हैं। फिर शर्त भी लगा दिए कि शर्त क्या है, सब चीज में तीनों वरदान का है। अब होगा पता नहीं क्या है। 3 वरदान में क्या है कि लो, मतलब ये शर्त क्या शिव जी का है कि ना तू जो जो वर मांगेगी उसको से 10 गुना हम तुमको सास के देंगे। बात समझ रहे जी? माने जो तू मांगेगी, मतलब कोई भी वरदान, तो उसको से हम 10 गुना तुम्हारे सास को देंगे। तो वो कहे कि चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है। तो चलिए इसके बाद क्या है कि कहे शंकर जी कि मांगो, प्रथम वर मांगो। तो जो लड़की थी वो मांगी कि हमको सुंदर कर दीजिए। तो लड़की को सुंदर कर दिए, उसको से 10 गुना उसके सास को सुंदर कर दिए। चलिए ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा वर कहें कि दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर क्या मांगी कि हमको बहुत सोना चांदी धन दौलत दे दीजिए। तो सोना चांदी वो लड़कियां के बहुत दे दिया, उसको से 10 गुना क्या कर दिए, ससुरा जी के दे दिया। इसके बाद ये बायोलॉजी वगैरह पढ़ी थी, ये लड़की समझदार थी, थोड़ा सा दिमाग लगाई। तीसरा जो बच गया वरदान मांगने के लिए, तो उसको मांगी, कहे कि भगवान शिव जी हमको तीसरा वरदान ऐसा दीजिए कि थोड़ा सा हमको हल्का सा एकदम, मतलब 0% हार्ट अटैक जो होता है ना, बीपी थोड़ा बढ़ा दीजिए हम। समझ रहे जी? इसके पहले वो सोची, ये लड़कियां औरतिया ससुआ को मतलब मुआने के लिए टारगेट तो वही था उसका। तो ना वो सोचे कि हम तनी समाएंगे। इसके बाद वो क्या बोले कि ये लड़कियां बोली कि तनी से हमको थोड़ा सा हार्ट अटैक कर दीजिए। तो हार्ट अटैक उसको थोड़ा सा किए और उसको से 10 गुना उसके ससुआ के कर दिए। कुल मिला के राम नाम सत्य हो गया। तो लड़ाई हुए कि ये लड़ाई से यही आप लोग को सीख मिला कि ना कि लड़ाई झगड़ा के माने कोई चीज माने गोपनीयता के बात लेना हो तो इस समय लड़की बहुत निपुण रहती है, ये बात है। उसी का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये तथा भी एक व्यवसाय में साझेदार है और कैसे बन जाएगा जी, अभी नहीं पढ़ाया था। आगे कह रहा है उनके लाभों में पहले पूंजी का अनुपात दे रहा था, मगर अब लाभ के दे दिया है, तो से दिक्कत नहीं है। कह रहे कि 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ के कह रहा है कि 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार सी को शामिल करने के लिए ए और बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना होगा, समझ रहे ना जी? मतलब टोटल घटाना पड़ेगा ए और बी में से। क्वेश्चन नंबर 57, बहुत आसान क्वेश्चन। ये बताइए ए का टोटल लाभ क्या हो जाएगा? मिश्रण जब हम आप लोग पढ़ा रहे थे तो 4/9 हो जाएगा ना। टोटल आपको मानना पड़ेगा, माना कि लाभ x होगा ना जी। लाभ आपको टोटल मानना पड़ेगा कि x हो जाएगा बराबर x। तो टोटल यहां पर हो जाएगा 4x/9। ये हजम हो रहा है बाजी? यहाँ देखिए 4:5 दे दिया है। तो शुरू बराबर 1 ले रहे तो ऊपरे वाला 4 और 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 1 हो गया ये। चलिए बी के बाद किया जाए तो कितना हो जाएगा? 5x/9। ये बात हजम हो रहा है सबके? शुरू बार का निकाला जाता है शुरू बार के ऊपरे और टोटल वाला के नीचे, और 20 के निकाला जाता है दूसरा वाला के ऊपरे और टोटल के नीचे, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर सी को सम्मिलित होने के बाद अब लाभ क्या हो जाएगा ना, सी को शामिल होने पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2:3 शामिल होने पर यहाँ पर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है? 2:3:1 अनुपात है, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यदि ना 1 के बात किया जाए तो 1 के लाभ क्या हो जाएगा? 2/6, 2x/6 होगा जी। इसको ऊपरे और टोटल नीचे, देखिए 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है? ये किसका आ गया? 1 का। चलिए बी के बाद हम किया जाए तो क्या हो जाएगा? 3/3x/6 हो जाएगा टोटल। और सी के बाद किया जाता 1/x/6 होगा। यहाँ काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 एकम 2 एकम 2 2 तिहाई, कुल मिला के x/3
होगा जी। चलिए यहाँ भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना यानी कि x बटे 2, ये तो बेचारा 10 के 10 रह जाएगा, x बटे 6 होगा, 10 के 10 नहीं कटेगा था। अब क्या करेंगे, अब कह रहे हैं लास्ट में a और b को क्या छोड़ना होगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ a कितना है बताइए, 4x बटे 9 में से a घटा देंगे तो a का मान कितना है बताइए इधर, x बटे 3, ये हो गया एक के जुगाड़। चलिए b के यहाँ कितना लाया है, 5x बटे 9, एकरा में से b के मान यहाँ घटाना पड़ेगा x बटे 2। ये बात हजम हो रहा है सबके जी, छोड़ने के बाद कह ले मतलब घटाना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4x माइनस यहाँ 3x होगा ना। चलिए अनुपात यहाँ एलसीएम 18 ना जी, 5 दूनी 10 माइनस यहाँ 9x, यही ना होगा जी। यहाँ घटाएगा तो x बटे 9 अनुपात यहाँ x बटे 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये तो कटिए जाएगा जी, ये तो कटिए जाएगा बेचारा, 2 अनुपात 1 एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 अनुपात 2 दिया है इसलिए आराम से ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है कहीं जी, ये हम बताएंगे साझेदारी में और बढ़िया से। कुछ नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझिए। ये देखिए ये सवाल में कोई जान नहीं है, देखिए कह रहा है सवाल, फिर से समझिए। बंद हो गया क्या, अच्छा देखिए इस सवाल कह दिया है कि ए और बी व्यवसाय साझेदार करते हैं और लाभ का अनुपात दे दिया है 4 अनुपात 5। अब सी को शामिल होने पर लाभ जो है 2 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में बांटने का निर्णय ले लेता है। तदनुसार सी को शामिल होने के लिए ए और बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ने वाली कहते तो जोड़ देते यहाँ पर, मैंने जोड़ने के बाद कहते थे यहाँ क्या कर देते जोड़ देते, मगर छोड़ने वाली कह रहा है मतलब जुदाई मैंने घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 के भाग निकालेंगे लाभ के, तो टोटल ए ऊपरे है 4 और टोटल नीचे हो जाएगा 9, नहीं होगा जी, 4 5 9। बी के बाद किया जाता है दूसरा में है बी, तो दूसरा यहाँ के छोड़ देंगे और टोटल जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 9, 5 बटे 9। अब सी को शामिल होने पर यहाँ अनुपात हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 1, तो 1 के लाभ यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x बटे 3, यहाँ शुरू बार लाभ मान लिया x, सम x लगाना है, 2x बटे 3 माने 6 होगा ना जी। देखिए 2 ऊपर है और टोटल जोड़ेंगे तो नीचे 6, 2 से कर जाएगा कितना बार में 3 बार में, x बटे 3 आ गया 1 है। बी के मान क्या हो जाएगा, बी के यहाँ 3 है तो 3 और नीचे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा x बटे 3 दूनी 6, x बटे 2। अब सी बेचारा खुद अकेले ही है, 1 बटे x बटे कितना हो जाएगा 6, ये 10 के 10 रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए में यानी कि टोटल यही दिया है, अब ए में से इन लोग जो लाभ सी में सम्मिलित वाला है घटाना पड़ेगा, यानी कि 4x बटे 9 माइनस 1 के मान यहाँ कितना है x बटे 3, x बटे 3 घटा दिए अनुपात। यहाँ पर b के मान कितना है 5x बटे 9, इसको में से घटा देंगे x बटे 2, इसको घटा दिए एलसीएम कर दिए, जो हो गया आंसर हो गया। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है कि टोटल 60 को लड़का है 60 को बच्चा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% लड़कियां, ये देखिए इधर हम लिख रहे हैं लड़कियां, जी माने गर्ल और बी माने बॉय। अब ये बताइए 60 का 25% कितना होगा, 15 को नहीं होगा जी, देखिए ना 60 का क्या परसेंट है 25, देखिएगा 25%, 25 से कम 25, 25 चुका 100, 4 से कितना बार में 15, यानी कि कितना हो गया 15 होगा। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से 20% लड़के तथा, ये बताइए सोचने वाली बात है, यहाँ पर टोटल हमारा दे दिया है बच्चा कितना, अब जी यानी गर्ल 15 हो गया तो कितना होगा 45 जी, 45 टोटल। चूंकि अब 100 में कहाँ सोचना है, 45 जब 60 को शुरू में दे दिया था, ठीक है। अब देखिए अब कहले हमको से कि लड़कों से 20% और लड़कियों से दोनों में 20% पिकनिक पर गए हैं, तो बताइए तो लड़का तो ये है, तो 15 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 20 से कम 20, 20 5 5 से कम 5 5 आई 15, कितना आ गया, यानी कि यहाँ 3 आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए इसका भी क्या कह रहा है 45 का भी 20%, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा 9, यानी कितना हो गया यहाँ 9 हो गया। तो इसी का तो हमारा प्रतिशत पूछ रहा है जी, इसी का, तो दोनों को जोड़ देंगे 9 3 12, 9 3 12, टोटल के तुलना टोटल से टोटल कितना था 60, परसेंटवा के लिए 100 से गुना 60 हो जाएगा, 12 कम 12, 12 25 60, 5 से 20% आंसर। क्या करना है बताइए, प्रतिशत के सवाल इतना हम बढ़िया बताए हैं, फिर भी
59 सवाल एकदम आसान है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दो कारें एक ही दिशा में गतिमान करती है तो कितने घंटे के बाद ये दोनों कारें एक दूसरे 18 किलोमीटर की दूरी पर होगी। दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है, एक ही दिशा में कह दिया है ना जी, एक ही दिशा में चाल घटता है। पता है आप लोग की जी, एक ही दिशा में यदि जाए तो चाल घटता है। ट्रेन कहे, आदमी कहे, बस कहे, इसको में ट्रेन एक ही दिशा में आपको घटता है और नाव धारा स्पेशल जब पढ़ाएंगे तो उसको में क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। तो एगो दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो दे दिया है 50 किलोमीटर। एक ही दिशा में जा रहा है। एक ही दिशा में क्या समझ रहे हैं, एगो एने जा रहा है तो एक एगो एने जा रहा है। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया, विपरीत का मतलब एगो इधर एगो इधर, यही ना। तो यहाँ पर एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। 50 में से 40 घटे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमारा दे दिया, हमारा कैसे हो गया बताइए, चाल दे दिया, चाल चाल है जी। और आगे देखिए कह दिया है कि 18 किलोमीटर की दूरी पर ना, क्या कह रहा है कि 18 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब दूरी भी दे दिया है, दूरी भी दे दिया है। कितना दूरी दिया है बताइए, 18 किलोमीटर। इसको हमें कोई चीज में चेंज थोड़े करना है जी। तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 18/10 भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट इतना घंटा। यही आपका हो गया आंसर। क्या एकदम दिमाग लगाना है, थोड़ा कोई में चेंज करना है। किलोमीटर में आंसर दिया है तो घंटा में कहा ये, अच्छा हाँ ये हो जाएगा। चाल बराबर यहाँ दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय यहाँ कर दिए हैं। समझ में आया जी ट्रेन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60। सुनिए 60 एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का एक टुकड़ा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2/3 गुना हो जाता है तो तार के लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तार एगो है, कुल मिला के एक आयताकार तार होगा इस प्रकार से। और जब गुना गुनी वाला कहता है, हम आप लोग को बताया था कि पिताजी और बेटा के रेशियो रहता है, तब पिताजी जब भी रहते हैं तो अधिक का रहता है और कम जो बेटा रहता है वो कम होता है। तो यहाँ जब भी होगा लंबाई जो है चौड़ाई से कभी भी अधिक रहता है। बात समझ है जी। तो यहाँ पर आपको दे दिया है 3/2। तो 3 क्या होगा, यहाँ होगा 3 के यहाँ बताइए, यहाँ होगा यहाँ तो 2 यहाँ हो जाएगा। ये बात हजम हो रहा है सबके ना। लंबाई जब भी होगा चौड़ाई से अधिक होता है। अब देखिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं, तो लंबे तार यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, माना कि लंबाई के चाल x या कुछ हो। ठीक है, दोनों में निश्चित राशि करने के लिए क्या करेंगे, x लगा देंगे। और टोटल आपको दे दिया है 20। अब टोटल 20 दिया है जी, देखिए ऊपरे टोटल के तुलना टोटल से, हाँ जी करिए ना। टोटल यहाँ 20 है, यहाँ टोटल कितना आ गया बताइए 5। और निकालना किसका है, लंबाई। यहाँ देखिए लंबे के यानी कि 3 के निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 कर देंगे। यहाँ 1 से नहीं कीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे जी, कोई ओकरा से मतलब नहीं है। 5 कम 5, 5 चौके 4 3 क्या हो गया 12। यही हो जाएगा आपका आंसर, 12 मीटर। कहाँ दिक्कत है बताइए। एक घंटा हम कभी पढ़ाए होंगे, 1 घंटा तो ज्यादा ही पढ़ाते हैं। चलिए 61 देखिए, 61 क्वेश्चन जो बहुत आसान है, लाभ हानि का सवाल है। कह रहा है कि उमेश एक घड़ी 5% घाटे पर, घाटा मैंने क्या समझते हैं, हानि। कह रहा है यदि उसने इसे 27 रुपया ज्यादा अधिक न लेकर बेची होती तो उसे 7% का लाभ होता। तो घड़ी की कीमत क्या है, बहुत आसान सवाल है। तो 5% हानि आप इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। 5% हानि दे दिया है, तब 100 में यदि सोचिएगा ना तो 100 में 5 खत्म हो गया तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ आपको हो जाएगा 95। चलिए अब यहाँ 7% लाभ कह लेते कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए 107 हो जाएगा 7% लाभ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 107। अब ज्यादा वो कम जब भी कहे तो दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में कितना क्या अंतर है बताइए 12%। 12% की वैल्यू दे दिया है कितना, अधिक के तुलना अधिक से
परसेंट में कहें तो 12% अधिक, संख्या में कहें तो 27 अधिक। अब निकालना है कुल कितना होता है 100%। 27 गुने 100/12, 3 से 3 नवा 27, 3 चौके 12, 4 से कट गया कितना 12 25, 12 25 8 225 नवा 225 आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 8 के बाद 9 नहीं जाएंगे जी, ये सब दिमाग ना है। 8 किए मगर 9 से तक काटे। कह रहा है 62 कि 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण में जल और ग्लिसरीन है का आयतन 1:3 के अनुपात में है, इसमें कितना और जल मिलाया जाए कि घन सेंटीमीटर में कि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का आयतन 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा दो बात हमको नजर आ रहा है, एक जल दे दिया है और एक को क्या दे दिया है ग्लिसरीन। किससे लिख ले हैं, हाँ ग्लिसरीन। चलिए इसका अनुपात देखिए दे दिया है 1 और इसका कितना दिया है 3। और देखिएगा टोटल आपको कितना दिया है ऊपर बताइए तो 240। यहाँ भी वही नियम करेंगे, रेशियो में हम टोटल आप लोग को बताएं, टोटल की तुलना यहाँ टोटल है 240, यहाँ टोटल कितना है बताइए 4। तो यहाँ से 1 के मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 60। चलिए टोटल जल में गुना करेंगे तो निश्चित पता चल जाएगा 60, और यहाँ ग्लिसरीन में 60 से गुना करेंगे तो यहाँ हमको पता चल जाएगा 180। इन लोग दोनों को जोड़ेगा तो इतना ही आएगा जी, ठीक है। 60 और 180 को जोड़िए कितना आएगा 240 नहीं आ रहा है। अब देखिएगा हम आप लोग को बताए थे कि ना ये अनुपात को बट्टा में भी करके लिख सकते हैं, बताए थे कि नहीं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 60 देखिए ऊपर जल हो गया और ग्लिसरीन कितना हो गया 180। अब देखिए किसमें मिलाने के लिए कह रहा है, कह रहे इसमें कितना जल मिला दिया जाए, जल ऊपर वाला में कितना मिला दिए तो x मिला दिए। अब ये अनुपात कितना करने के लिए बता रहा है कि 2/3 हो जाए। इसको हल कर दीजिए, x का मान लगे आंसर, ठीक है। 3 से इसको उड़ा भी सकते हैं, तिरछा 3 एकम 3 कितना बार में 60 बार में 60 बार में ना क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए 60 प्लस x बराबर 120 होगा जी, क्रॉस मल्टीपल गुना या x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आंसर। क्या करना है इसको बताइए। और 63 में कोई जान नहीं है, कह रहा है फिलहाल तभी औसत पढ़ाए हैं जी। कह रहे कि 20 छात्रों के औसत भार की गणना की गई 89.4 किलोग्राम, ठीक है। मतलब है बाद में यह पता चला कि एक छात्र का भार था 87 किलो, लेकिन भूल से उसको उलट दिया, मतलब 78 किलोग्राम पढ़ा गया। तो शुद्ध औसत क्या है, तो यहाँ बताइए 20 गुने कितना करेंगे 89.4, यहाँ हमको योग प्राप्त हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे, 0 0 खत्म होगा ना जी। गुना कर देते हैं 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 8 दूनी 16 1 17, टोटल कितना आ गया 1788 योग आ गया ये हमारा। अब देखिए आगे कहले है कि एक छात्र जो है 87 किलोग्राम के था मगर उसको 78 किलोग्राम कर दिया गया है। तो यहाँ तक एकदम घपलाबाजी हुआ है, था रियल में 87 मगर कर दिया है कितना 87 था, अब कर दिया है 78। तो यहाँ जो कम आयल है इसको देंगे तब ना पूरा होगा जी। बताइए हमको लिखना था 87 मगर लिख दिया है 78, ये देखिए ना इसी से उलट दिया है, नहीं उलट ले है। तो यहाँ से कितना कम यार है बताइए 9 के ना जी, 1 नहीं 50, 17 में से 8 गया 9, तो 9 इसको हम देंगे तभी ना पूरा होगा। ले 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 अंगुली में गिरने लगेगी, हाँ देना नहीं पड़ेगा चूंकि बात बराबर है, डायरेक्ट समझिए ना। और बटे कितना संख्या है, संख्या तो 20 का है। चलिए जोड़ने के बाद कितना आएगा 8 और 9 जोड़ने के बाद 17 के साथ हासिल 1 9 17 इतना ही आएगा ना जी। चलिए 17 97 को 20 से भाग देंगे, इसको आप भाग दीजिएगा ना, तब भाग दीजिएगा तो 89.85 आपका आंसर आ जाएगा। भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है। कि जब भी इस तरह से सवाल आए, कह रहे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक गृहिणी किसको बोलते हैं जो घर में खाना बनाते हैं, चीनी पर व्यय को यथावत रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम ट्रिक बताए थे x बटे 100 प्लस माइनस x गुने 100,
नहीं बताया जी, ये जुगाड़ x बटे 100 प्लस माइनस क्यों, यहाँ वृद्धि मतलब अधिक कहेगा तो यहाँ प्लस के साथ लेके चलेंगे और कमी कहेगा तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20% वृद्धि कहले, यानी कि 20 बटे यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 100 प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि वृद्धि के बाद कहले हैं, और गुने परसेंटवा के लिए यानी कि 20 बटे 120 हो जाएगा, 0 0 खत्म, ये 6 बार में, ये 50, अब ये 3 क्या हो गया 50 बटे 3, इसको आप लिख सकते हैं 16.2 बटे 3%, यही हो गया आंसर। इस तरह से बना सकते हैं। 65 एकदम आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि विगत वर्ष में क्या समझते हैं, पिछले वर्ष में ना स्कूल पी में दाखिल माने एडमिशन हुई लड़कियों की औसत संख्या कितनी थी। तब पी ऊपर देखिएगा, पी स्कूल ना, क्यू स्कूल और आर स्कूल। पी के संकेत दे दिया है खाली वाला, समझ रहे जी, और क्यू के संकेत दे दिया है भरल वाला, और ये आपका आर के संकेत दे दिया है। इस तरह आप समझ सकते हैं, ये हमारा पी है और इस तरह से ना भरल है, पूरा 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 भरल है। ये आपका कौन सी दिया है, क्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 65। चलिए और आर के देखिएगा, आपको इस तरह से दे दिया है, इस तरह से माने कुछ खाली खाली है, पूरा पूरे भरल है, ये आर है, ये संकेत दिया है ना जी। अब देखिए विगत वर्ष स्कूल पी में दाखिल हुई लड़कियों का औसत क्या है, तब पी कौन है, यहाँ है, यानी कि टोटल खाली स्थान को भरेंगे तो शुरू वाले में आइए 2004 में खाली स्थान दिखाई दे रहा है आप लोग के जी, कितना है 10 है, 10 जोड़ेंगे औसत निकालना है। और 2005 में कितना है बताइए 15 हो जाएगा, चूंकि बीच में है 10-20 के बीच में, तो ये 15 है ना होगा। चलिए 2006 में आइए, कितना हो जाएगा 20 ना। चलिए 2007 में आइए, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए 2008 में 35, चलिए 2009 में 30 हो जाएगा। सबके जोड़ के क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6 से भाग लगाना पड़ेगा, मगर ये सब हजार में है। ऊपर देखिए ध्यान से, सब हिंदी स्कूल में क्या है हजार में है, हजार यानी कि सब हजार में है। सबको जोड़ के 3 को जोड़ लगा देंगे हम भी, सबको जोड़िए 5 3 15 है, देखिए 5 10 15, 5 3 15 के 5 हासिल 1 एक हासिल या 2 हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और 6 कितना होता है 13। 3 को जीरो लगाएंगे, 3 को जीरो क्यों, क्योंकि हजार में 3 होता है, और 6 से भाग लगाएंगे क्यों, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है। 6 से भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12, क्या बच गया 1 3 9 जी, सॉरी ठीक चलिए 1 6 क्या बच गया 3 6 25, यही ना होगा जी 22,500, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर कहवा दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबके समझ में आया जी। इस प्रकार के सवाल औसत पूछे, एवरेज कुछ आसान रहता है। चलिए देखिए 66 का रहा कि 2006 में स्कूल पी और क्यू मिलाकर मैंने क्या समझते हैं जोड़कर, 2006 देखेंगे पी और क्यू, तो पी में कितना है बताइए, सॉरी 2006 में यहाँ आ गए, और पी मैंने खाली, तो खाली मतलब 20, यही ना जी। और क्यू यानी 2006 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्यू मतलब भरल मतलब 10, तो क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब कह रहा है कि कुल संख्या वर्ष 2009 में आर में दाखिल हुए लड़कियों के बीच का अंतर, तो ये हजार में ना हुआ है जी, पता है आप लोग के हजार में है। अब ये हो जाएगा आपका 55,000 हो जाएगा ये आपका। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर में क्या होता है घटाओ, 0 0 0 क्या आ जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 25,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 2006 में, यहाँ देखिए 2006 65 दिखाई दे रहा है, और 6 में आइए पी देखिए, पी के संकेत खाली स्थान, पी के संकेत खाली स्थान देखिए, इसको में 3 को नहीं दिया है। इस प्रकार से जो हम संकेत लिखे हैं ऊपर संकेत दिखाई दे रहा है कि नहीं 65 में, है ना। तो 2006 में जो दिया है पी खाली स्थान यानी कि 20 है इसके बगल में, इधर देखिए सीधे इधर नहीं दिया है जी। देखिए यहाँ ऊपरे 0 10 20 30 40 50 60 नहीं दिया इधर लेफ्ट साइड में। तो 2006 में हो गया आपका कितना 20, और पी के लिए, और 2000 क्यू को 2009 में होगा 20,
और 2006 में होगा 10। तो 20 10 30 से ना हुआ 30,000। और लास्ट में कह दिया कि 2009 में आर के तो आर यानी कि यहाँ देखिए 2009 में आर किधर है, इस तरह से है, यानी कि लास्ट वाला 50 और 60 के बीच में, यानी कि 55,000। तो दोनों के घट जाएगा 25,000। चलिए आगे बनाए थे जी, बताइए तो है जल्दी जल्दी बताइए सब। चलिए देखिए कह रहा है कि 2006 में आर में दाखिल 2006 और आर खोजिए 2010 55 लिखे ना 55। 2006 और आर 2006 और आर खाली स्थान 6 और 8 35 ना जी 35 होगा 35 होगा। देखिए ध्यान से 2006 में आर देखना है, आर यहाँ देखिए ऐसे ऐसे तो 35 बटे हो जाएगा। इसके बाद कौन सी कहले है क्यू का ना क्यू सबको जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर जी। तो कितना हो जाएगा बताइए। क्यू के यानी कि क्यू में दाखिल हुए लड़कियों की संख्या का प्रतिशत 15, 10, तो क्यू में दाखिल, क्यू में किधर है क्यू, यहाँ देखिए क्यू यानी कि भरल पूरे तो हो जाएगा आपका 15 10, होगा, प्लस हो जाएगा आपका 10, फिर 10, इसके बाद फिर 10, इसके बाद 15, 20 ना जी 20, 2007 में 20, इसके बाद 2008 में 25, 25, इसके बाद 2009 में 20। सबके जोड़िए 35 बटे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 100। चलिए 100 और क्या हमको निकालना है परसेंट की कौची, तो प्रतिशत तो 100 कीजिएगा ना जी, 0 खत्म, क्या आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा आंसर। कहीं दिक्कत है बोलिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 सरलीकरण का जबरदस्त क्वेश्चन। 5 + 1/7 गुने बड़ा न कोष्टक महिला कोष्टक खाली स्थान 14 गुने छोटा कोष्टक 25 -15 -5 छोटा कोष्टक महिला कोष्टक यहाँ डिवाइड है, यहाँ 22 -6 छोटका महिला और बड़ा का, सब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश सब का आगमन हो गया है ना जी ये कोष्टक में। तो हम आप लोग को भी बड़मास में बताए थे, क्या बताए थे, सबसे पहले छोटका भाई के क्रियाक्रम करेंगे, क्रियाक्रम बने तब समझिए रहे हैं। चलिए यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, सही लिखा है ले जी कितना आ जाएगा बताइए 16 ना आएगा यहाँ तक जी, यहाँ तक 16, यहाँ भागा है ठीक है। अब यहाँ पहले क्रियाक्रम करेंगे, ये देखिए यहाँ 25 है, 15 कर्जा आप लिए हैं, फिर 5 कर्जा ले रहे हैं, तो कितना टोटल कर्जा हो जाएगा 20। और यहाँ 25 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए -14 गुने 5 बटे ये भाग में इसको गुना करके इस कर दें जी, हो जाएगा ना। चलिए कट रहा है हमको से कि नहीं, ये 7 बार में ये 8 बार में कुल मिला के 7 8 56 माइनस में वो भी आएगा 56 बटे और कट रहा है ना जी, 35 ना हुआ, अरे 35 ना आएगा जी, 35 बटे 8 जो कि माइनस में, 35 बटा में 8। यहाँ तक काम हो गया ना। राम सर जी। अब देखिएगा 5 + 1 बटे और इसे कीजिए ना सर, 7 बजे 35 और 36 बटे 7 माइनस क्या है 35 बटे 8, 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 - 5 बटे 8, 8 × 5 = 40, 40 में से 5 गया कितना बचेगा 35 बटे 8, यही आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है इस समय, सरलीकरण के जबरदस्त सवाल है, सब आसान। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बनाए थे सभी लोग जी। कह रहा है कि 23 - 6 गुने 2 + 21 भागा 7 गुने 3 - 4 गुने 2 + 12, यही ना सवाल है। यहाँ 23 के 23 - 6 दूनी 12 प्लस यहाँ देखिए 21 हो जाएगा, यहाँ 21 बटे 7 गुने 3 - 4 दूनी 8 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्लस 12, 7 एकम 7 70 21, 23 - 12 प्लस 3 3 9 -8 -12 प्लस 12, जो प्लस में है उसको जोड़ेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, जोड़ देंगे इसको, या काट भी सकते हैं जी, माइनस प्लस माइनस का देखिए माइनस खत्म तो 0 हो जाएगा,
यहाँ देखिए यहाँ +1 बच गया, यानी कि इसको में क्या हो जाएगा यानी कि जुट जाएगा। देखिए 23 है, अब यहाँ देखिए प्लस में है 9, अब ये माइनस में, यानी कि 1 बचेगा प्लस में, तो यहाँ के जुट जाएगा, जुटेगा ना जी। 24 हो जाएगा आंसर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 1 प्लस में, तो यहाँ के जुट जाएगा। हाँ कुछ काम कर कहीं गए थे शायद ही। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान आपको दे दिया है कितना, 32:35। इसके बाद दिया है बी अनुपात सी, पॉइंट में कर सकते हैं, पॉइंट का बी अनुपात सी के मान दे दिया है 21:32। यहाँ बी पर खत्म, बी से शुरू, तो बी के नीचे बी लिखेंगे, यहाँ 21 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 32। इसके साथ इसके गुना, इसके साथ इसके गुना, इसके साथ इसके गुना। देखिएगा ध्यान से, हम गुना नहीं करेंगे, 21 गुने 32 गुने 21 करेंगे, अनुपात 35 गुने 21 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 35 गुने 32। अब देखिएगा कोई कट रहा है जी, कट रहा है कोई, 32 गुने 21, 35 गुने 21, 35 गुने 32। कहाँ कट रहा है, यहाँ कहाँ 32 है, अच्छा ए और सी के निकालना है। चलिए ए और सी के जब निकालना है तब तक कोई दिक्कत नहीं है जी, ए रहा ये और सी रहा ये। 32 काट देना सर। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 7 से काट दीजिए। 7 से 70 एक 7 बचे 35, यानी कि 3:5 आंसर। बताइए ना, इसको हम कहाँ दिमाग लगाना है, हम सब गुना क्यों करेंगे। तो अब भाई अपने भी रख ना गुणवा, रख अपने भी, हम नहीं गुना करेंगे। 71 देखिए 71 कह रहा है कि एक टंकी 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। एक निकासी पाइप, निकासी में क्या समझते हैं, निकलने वाला 12 घंटे में खाली कर जाता है। कह रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी में पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल आएगा ना जी, 2-3 गो तरीका होता है इसका बनाने का। मैं इसका एकदम जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। 3 गो पाइप है, ठीक है, एगो है 10, एगो कितना है 15, और एगो कितना है 12। अब सब क्या लघुत्तम ले लीजिएगा एकदम डायरेक्ट, बात समझ रहे हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 है टोटल काम समझ लीजिएगा। 60 जो लघुत्तम आ गया, 60 काम आ गया। और दिन के उल्टा है, मतलब समय के उल्टा होता है क्षमता, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि जो आदमी जो हिसाब से क्षमता से काम करता है उसको उसी हिसाब से पैसा मिलता है, बात सही है। अब 10 के हिसाब से ये 60 काम करेगा तो कितना करेगा ये बताइए 6, कुछ नहीं भाग लगा रहे हैं जी, भाग लगा रहे हैं। देखिए 60 में 10 से भाग लगे तो 6 ना बचेगा, जो कि क्षमता हो रहा है। और देखिए यहाँ 15 से इसको में भाग लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके, अब 12 से इसको में लगाएंगे तो 5, जो कि ये माइनस में रहेगा। काहे माइनस पता है, खत्म कर रहा है बेचारा, खत्म निकासी, ठीक है। अब देखिएगा हमको सब पूछ रहा है, तो उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि तीनों को टोटल आपका काम कितना बच गया है 60। अब देखिएगा इन लोग दोनों के जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 घंटा। 12 नहीं दिएगा जी, है 5 का आधा घटा है। अरे यार निकाल रहा है जी, हाँ देखिए बढ़िया से 12 दिया आंसर, 12 घंटा यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 समझ में सब क्या है जी, टाइम एंड वर्क एकदम स्मार्ट तरीका से सब बताएंगे। यही जो महिला पुरुष फलाने का जितना सब है बन गया जी। अब नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जिनको जिनको दिक्कत है। देखिए 1/10 ना, जो मैंने भर रहा होगा उसको प्लस कीजिएगा, 1/15 माइनस, जो खाली करा है उसको घटा दीजिएगा। इसको भी हल कीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर, बात समझ रहे हैं। जितना आएगा 1/12 आएगा फिर उसको पलट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से है, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की दुनिया में। 72 कह रहा है कि सुनील, यहाँ देखिए एस फॉर सुनील प्लस क्या है अनिल, क्या है 8 दिन में 8 घंटे में वही। इसके बाद जबकि अनिल कै घंटा में 10 घंटा में। इसके बाद फिर प्रवीण, पी फॉर प्रवीर,
कितना है जी? 24 घंटे में। सुनील और परवीन मिलकर अब देखिएगा कर सकते हैं तो सुनील और प्रवीर को मिलकर काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले काम इन लोग के हम टोटल काम पता करेंगे, काम कितना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। देखिए ना 800 से भाग लगेगा 200 से 2400 से, टोटल काम के हमको पता चल गया। अब हम बताए थे कि क्षमता फिर निकालेंगे, तो 8 के क्षमता से काम करेगा, टोटल इतना है तो कितना लगेगा बताइए? 8 एकम 8, 8 5 40, 15, 15 8 20 से 15 क्षमता। चलिए 10 के क्षमता से कितना हो जाएगा? 12 होगा ना जी। और 24 के क्षमता से 24 5 20 से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से है 24 5 निकालने के लिए बात नहीं बोला है। सुनिए सुनिए सुनिए, अब यहाँ दिमाग लगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए सुनील और अनिल मिल के यहाँ 15 क्षमता है, अब यहाँ अनिल भाई के अकेले 12 है। मतलब यहाँ पर बताइए कि सुनील के क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। कॉमन बात है एकदम, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ सुनील और अनिल मिला के यहाँ कितना है? 15 क्षमता है, मगर यहाँ अनिल भाई जो है ना अकेले लाया है कितना? 12। तो एक में हमको यहाँ से पता चल जाएगा एस के यानी सुनील के कितना हो जाएगा? 3। देखिए 12 और 3 15, ठीक है। अब देखिएगा क्या हमको से पूछ रहा है? सुनील और परवीन। तो सुनील के कितना है बताइए? सुनील के 3 जी, सुनील के 3 और परवीन के 5, तो टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। और टोटल काम कितना है? 120। तो दोनों के जोड़ देंगे, 5 3 8 से भाग लगा देंगे, 15 8 20 से 15 घंटा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया जी सबके? फिर से है, बहुत आसान था। चलिए ट्रेन वाला बनाए थे जी। ट्रेन वाला देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाते, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? चाल पूछ रहा है हमको से। यहाँ पर हम मानेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई x, ठीक है। रेलगाड़ी क्वेश्चन नंबर 73 है, रेलगाड़ी कितना दे दिया है, और देखिएगा प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ लंबाई होगा, खा रहेगा जी। हम x मान लिए, ठीक है। और कितना समय में पार कर रहा है बताइए? शुरू बार 13.5 सेकेंड बराबर, यही काम इसका भी करेंगे। अब कह रहे हैं कि 205 मीटर लंबा, 205 मीटर है ट्रेन के, और इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा। अब ये कितना सेकंड में पार कर रहा है? 18.25। यहाँ से हल कीजिए, x के मान निकालिए, कोई एक समीकरण में रखिए, वो आएगा मीटर में, उसको किलोमीटर में बदल के आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात के? चलिए गुना करते हैं। यहाँ पर गुना कीजिए, 110 गुने क्या करेंगे? देखिएगा हम 1 से पहले गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 18.25x होगा जी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 11 से हम गुना कर रहे हैं, 11 एगो जीरो पहले बिठा रहे वाला, 11 25 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 के 7 हासिल 2, 11 88 और 2 कितना होता है? 90 के 0 हासिल 9, 11 के 11 9 20, इतना आ गया। कई अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ क्रियाकलाप करते हैं। ये तो 3 डिजिट में आ गया। यहाँ पर आपको गुना करना होगा। देखिए 20 5 गुने 13.5 गुना करते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 0 एकम 0, 2 एकम 2, कुल मिला के आपका हो जाएगा 50-25 ना होगा जी, कैसे उड़िया रहे हैं हम? हो गया अब ना। चलिए अब देखिए जोड़ते हैं। हाँ सर जी बोलिए। अरे 0 0 है, 0 हासिल क्या फायदा? बतिया बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे हम गुना करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये बताइए? ये बराबर हो जाएगा 13.5x होगा जी। और इसके बाद ये वाला हो जाएगा, जोड़ने के बाद प्लस 5 हो जाएगा, इसके बाद 5 2 7 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। कई अंक के बाद दशमलव बताइए? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम ही लगा देंगे, यही काम करेंगे। जाति और बिलादर एक तरफ होगा, घटेगा तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? बताइए अब तक तो हम ही घटा लेते जी। 18.25 में से 13.50 घटेगा ना, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, और पॉइंट यहाँ हो गया 7, 7 में से 4 गया 4 होगा ना जी, 4 होगा, 4 7 में से 3 गया 4, कुल मिला के 4.75x यही ना बचेगा।
अब देखिएगा बराबर इसको घटाते हैं, यहाँ 2007.5 है, वह कितना है 2767.5। कुल जो मिला के यहाँ घटा दे रहे हैं ना, यहीं पर रख के घटा रहे हैं 2007.5, यहाँ 0.067, 7 सब इतना आ गया जी, यही ना आएगा 776, या x बराबर 760 ना है, 760 बटे कितना आ जाएगा 4.75, दशमलव उड़ाएंगे, डबल जीरो बैठाएंगे। अब ये कटेगा बेचारा, एकदम 100% कटेगा। कटेगा 25 से। कैसे कट रहा है? 2500 से कट जाएगा जी। 25 दिया 75 ऊपर काटेंगे सर जी। 25 ले, 25 दिया 75 क्या बच गया 1, 25 चौके 100, 25 चौका 100 ठीक है 25 ले, 25 से कम 25 कम 25 क्या बच गया बच गए, यानी कि 2 और 2 25 नवा 25 कट गया। वहाँ बहुत जीरो घटेगा यहाँ हाँ 3 के बगल में कैसे 25 से 75 तो एगो जीरो होगा तो 10 नहीं होगा। अरे यार तो ये बहुत जीरो वहाँ है ना 100 में यहाँ रहा रुकिए हम मोबाइल से करके रखा कितना है बताइए। यहाँ 4 ना होगा जी, हाँ 25 सही है। 25 चौका 100 ठीक है। चलिए यहाँ से 25 से कम 25 क्या बच गया 2 और 2 25 और 225 नवा 19 नहीं कटेगा का जी, कटना चाहिए था इसको। 30-40 यहाँ हो रहा है। कहाँ है जी 3 के बगल में यहाँ, चलिए 304 ठीक है ना, ठीक है जी, क्या कट रहेगा। कुल मिला के नीचे कितना बच गया 19। अब देखिए 19 ले कटेगा ही कितना बार में, 19 से कम 19 क्या बच गया 19 को 11 ना, 19 छक 14 से कुल जो मिला के कितना गया 160 मीटर। चलिए अब देखिएगा, या इसको में मान रखिए, इसको में कोई मान रखिए तो बात बराबर है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको में हम मान रख देते हैं। देखिएगा ध्यान से 110 प्लस x के जगह क्या लाए, x की जगह बताइए 160 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 13.5, ये गुना किए थे। चलिए 0.7 और यहाँ 2 बटे 13.5, दशमलव उड़ाएंगे, जीरो बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आएगा मीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा। कट रहा होगा 9 से, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 बच गया 4, 9 पचे 15 एकम 15, 15 दूनी। देखिए 20 आपका कौची में आयल है पता है आप लोग की जी है, 20 आपका आयल है मीटर में, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए क्या करते हैं 18 बटे 5 से गुना, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 चौ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। एग्जाम में आएगा तब समझ लीजिएगा बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, टाइम पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। 74 बहुत आसान सवाल है। कौन कौन बनाए थे? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो दशमलव मतलब समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, कटते जा रहा होगा। ए विकल्प में दिया है, सर छोड़िए ना इसको। बता दे रहे हैं जी। बी में दिया है 21 बटे 600, 81 बटे 150, इसके बाद 15 बटे 48। देखिए 0 0 खत्म, 3 से कट रहा है, 3 सते और 3 से कितना बार में 200 बार में, 3 से 27 तिया 81 और 3 से 50 या 150, फिर 3 से 3 पचे और 16 तिया। ठीक है जी। अब देखिएगा 15 से हमको भाग देना है 8 में, भाग नहीं जाएगा तो 0.0, 15 पचे 75, कितना बच गया 5, फिर 0, 15 तिया 45, क्या बच गया 5 चल जाएगा सर जी। है। चल जाएगा। कुल ये मिला के ये है, यह लगता है कि जिंदगी में कहीं नहीं पूरे कटेगा, जिंदगी में यही आंसर हो गया कुल मिला के। बाकी सब स्थिरांक हो जाएगा, सब कट के खत्म हो जाएगा। दिखा दे, सब शांत हो जाएगा। ये सब इसका कॉपी में लिखते जाइएगा, घरों भर दीजिएगा। 75 बनाए थे कि नहीं बताइए। अब ये तो पढ़ाए हैं जी, ऐसा नहीं बताया है। देखिए एगो कह रहा है कि एक व्यक्ति, इधर हो गया व्यक्ति जी और इधर हो गया बेटा जी। यहाँ बेचारा एकदम पीते होगा ये बेचारा। क्या कह रहा है कि 9 गुना बड़ा है तो x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x। ना सर ऐसे नहीं होगा सर, कैसे मानेंगे तो उसको 9 मान देंगे तो नहीं होगा। होगा, मगर लफड़ा है, थोड़ा सा लफड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद, यानी कि 2 साल दोनों में जुटेगा, यानी कि 9x + 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 यहाँ तक सही है। चलिए
अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष बाद पिता जो है ना, इसके बारे में कह रहा है, पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम होगा, इसके बाद ही कह रहा है। मगर समीकरण को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो किसको हम गुना करेंगे, एकरा में, तब ना समीकरण बराबर होगा जी। इसको मैं अब 6 से गुना कर देंगे और उधर के -1 कर देंगे, और दोनों समीकरण को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इस तरह का सवाल नहीं बताया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल बाद जो पिता है ना, अपने बेटा से 6 गुना से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं गुना करने का कह रहा था, मगर इसको मैं करेंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण को इक्वल करना है। हाँ चलिए, यहाँ क्या हो गया, 9x + 2 बराबर 6x + 6 दूनी 12 माइनस क्या हो जाएगा 1, यही होगा जी। जाति बिलादरी एक तरफ 3x, यहाँ देखिएगा, यहाँ 11 हो गया, घट के होगा, और यहाँ 2 है, उधर जाके और घटेगा, यानी कि 11 - 2। बताइए कहीं को दिक्कत है। 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, यानी क्या हो गया 3। क्या पूछ रहा था, दोनों के वर्तमान, तो 9 गुने 3, और यहाँ 3 एकम 3, बताइए ना सर, कहाँ नहीं आ रहा है। 9 × 27, नहीं आंसर है जी। एगो के 27, एगो के 3, नहीं आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलता